तो सद्दाम हुसैन को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा है, मैं फिर आपसे हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने राहुल गांधी के नए लुक की तुलना क्यों की सद्दाम हुसैन? ऐसा नहीं है, वो हर एक का अपना अपना विचार होता है। अब वो उनका कोई नया टाइप का लुक बना तो उस नए टाइप पर लुक पर देखने वाले ने जिस तरीके से देखा वो कमेंट किया। या फिर ये पोलराइजेशन के लिए किया? नहीं, पोलराइजेशन का सवाल नहीं है। पोलराइजेशन के सवाल के दृष्टि से मैं पोलराइजेशन नहीं कहता हूं, लेकिन हाँ, जनता को जागरूक रखना, उनको स्पष्ट रूप में बार बार बताना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर राहुल गांधी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर जेएनयू में खड़े होते हैं और देश से नहीं माफ़ी मांगते हैं तो मैं प्रश्न तो खड़ा करूंगा ही। अगर भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों के साथ आप जेएनयू में खड़े होते हैं और आप ये सोचें कि मैं प्रश्न न करूंगा, ये तो होगा नहीं। देखिए, लीडर की स्टेटमेंट्स और लीडर के एक्शन से वो उसके बारे में डिटरमिन होता है। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं जो भारत तोड़ने लगे हुए हैं उनके साथ तो तुम देखते हो, उनको साथ लेकर के चलते हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? और मैं ये प्रश्न न करूं, और मैं प्रश्न करूं तो मैं पोलराइज कर रहा हूं, ये कैसे होगा? तो सद्दाम हुसैन का क्या लेना देना सर इस चुनाव में? क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? एक व्यक्तिगत रूप में उनका बयान आया, उनको लगा, लेकिन ये कोई पोलराइजेशन करने का उद्देश्य नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दंगाइयों की प्रॉपर्टी हम जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो में अपना डाला, ये सब चुनाव के टाइम क्यों सर? नहीं, चुनाव के टाइम नहीं। कितने राज्यों में बतौर बीजेपी अध्यक्ष आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोग लाना? जहां जहां हम आएंगे, जहां जहां हम चुनाव लड़ेंगे, जहां जहां हम जीतेंगे, हम वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अग्रसर होंगे। उसका बेसिक कारण आपको बताता हूं। वी हैव टू सी टू इट दैट वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन एंड दैट शुड बी शोल्डर्ड टुगेदर। इसमें दिक्कत की बात क्या है? और उत्तराखंड में सरकार आ गई, अभी तक तो करें ना, कमेटी बनी है, वो करेगी और अच्छे ढंग से करेगी। यहाँ भी कमेटी बनी है, जो रिकमेंडेशन आएगा अक्षरशः हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और यूपी लेकिन इसको पोलराइजेशन मत कहिए, ये स्टेट नेशनल इंटरेस्ट में है। अब एंटी रेडिकल सेल है, हम पोलराइज कर रहे हैं नहीं, लेकिन समाज में शांति रहे, ये स्लीपर सेल्स एक्टिवेट ना हो। मैं तो हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, हमारे बॉडी में आपको मालूम है कैंसर्स के सेल भी होते हैं, हमारे बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस के सेल्स भी होते हैं, लेकिन जो गुड सेल्स होते हैं वो उसको दबा के रखते हैं। तो एंटी रेडिकल सेल जो देश को कमजोर करने की साजिशें रचता है, उसके लिए एक हमको अलर्ट सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए? वो अलर्ट सिस्टम हम रखेंगे। अब गुजरात की कहानी 27 साल पहले की कहानी और आज की कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। व्हाई इट हैज हैपेंड? दीज पोर्ट्स वेर यूज्ड फॉर ड्रग स्मगलिंग. These ports were used for arms smuggling. These ports are now being used for boosting the economy. लेकिन ड्रग्स की भी तो बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि सेल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम लोग रोक पा रहे हैं। हमें मालूम है कि इस तरीके की एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ये एक सजग प्रोएक्टिव गवर्नमेंट का काम है। एक और हिट फिट फॉर्मूला आप लोगों को उत्तर प्रदेश से मिल गया है सर, ये बुलडोजर वाला, कि जो दंगाई हैं उनके हम अब प्रॉपर्टी सीज करेंगे। इसको ऑफिशियली आप कह रहे हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा, एक लंबे समय तक यह सब कुछ रहा, चलता है। आज ये चलता नहीं है, उसके लिए कहीं कानून का इस्तेमाल करना है, कानून को मजबूत बनाना है, कानून को ताकतवर बनाना है, सरकार को रिस्पॉन्सिव बनाना है, सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। ये हमारी जिम्मेवारी है। इसमें कोई उसका एक रूप बुलडोजर में देखता है, कोई उसका रूप पुलिस एक्शन में देखता है, लेकिन हाँ, लॉ अबाइडिंग सिटीजन सबको रहना चाहिए, और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। गुजरात का एक एडवर्टाइजमेंट है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अध्यक्ष जी, आपने कितने दिन गुजार दिए गुजरात में? मैं चुनाव में तो काफी रहा हूं, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट तो टूरिज्म की दृष्टि से है। मैं यहाँ पर चुनाव की दृष्टि से लोगों के बीच में काफी आया हूं और काफी रोड शोज भी किए हैं और काफी जनसभाएं भी की हैं। तो ये स्टार कैंपेनर्स जो बीजेपी की पूरी फोर्स आप लोग अनलीश करते हैं, कार्पेट बॉम्बिंग करते हैं, उसमें आप लोग कुछ हैं जो संतुलित बोलेंगे। एक हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी जी को लाएंगे जो धीरे धीरे बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तहत वोट्स के ध्रुवीकरण को टारगेट करेंगे। यही पॉलिसी है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग स्टार कैंपेनर नहीं है,
हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊं और सबको साथ लेकर के चलूं। जहां तक आपने कहा हर एक का अपना अपना वक्तव्य देने का तरीका होता है, तो वो एक पार्टी में बड़े तरीके के वी हैव बैटरी ऑफ लीडर्स, हर एक लीडर का एक अपना टेम्परामेंट भी होता है, उस टेम्परामेंट के दृष्टि से काम करता है, लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर हम काम करते हैं और फ्रेमवर्क के अंदर हम सबको संभाल के चलते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस अल्टीमेट गोल को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम साकार करें और वह पार्लियामेंट से लेकर ग्राम स्तर तक सबको साथ लेकर के चल के विकास के कार्य को आगे बढ़ाएं।